दोस्तों मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। एक्चुअली मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, बट मेरा एक बैग जिसमें मेरे गैजेट्स थे वो मेरे बस में रह गए थे, जिसको लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। बस ड्राइवर ने मुझे वो दे दिया, मैंने उसे कुछ टिप भी दी, बट मेरी आज की जो बाली की फ़्लाइट है वो छूट गई। अब मैंने कल के लिए बाली की फ़्लाइट बुक की है, अब मुझे एक दिन यहाँ स्टे करना पड़ेगा। इस होटल से तो उन्होंने चेकआउट कर दिया है बिकॉज आई एम सिंगल। मेरा दोस्त ऑलरेडी बाली पहुँच गया, तो मैं कोई हॉस्टल देखता हूँ एज़ पर मैं जैसे हमेशा घूमता हूँ। तो अब मैं यहाँ बुक करने जा रहा हूँ। ये होटल की लॉबी है। अब मैं अपने लिए देखता हूँ कौन सा मुझे चीपेस्ट वे में होटल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बुक करता हूँ। कल मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है, तो कल मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के एयरपोर्ट जाऊँगा। आज हो सका तो आपको थोड़ा मलेशिया और दिखाऊँगा, क्योंकि मैं मलेशिया में कुआलालंपुर ज़्यादा घूम नहीं पाया। पहले मैं अपने लिए स्टे ढूंढ लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ, ये MRT है चान सो लिन। यहाँ से मैं जाऊँगा KL सेंट्रल, मतलब कुआलालंपुर सेंट्रल में S लगता है, C नहीं। और इसकी टिकट मुझे लगेगी 3.40 रिंगिट। मैं वहीं कोई अपने लिए होटल ढूंढता हूँ या डॉर्मेट्री, क्योंकि वहाँ से मुझे सब जगह जाना इजी रहेगा। चलिए ऊपर चलते। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ KL रैपिड मेट्रो में से, वो सामने स्टेशन दिखाई दे रहा है। अब उसमें बैठ के मैं यहाँ से जाऊँगा एक जगह, नाम आपको बताऊँगा। वहाँ से मुझे चेंज करके दूसरी ट्रेन में बैठना पड़ेगा। थोड़ा दूर है बट चीपेस्ट है, जो मुझे कॉस्ट करेगा 3.4 रिंगिट, जबकि कैब वाले यहाँ से लेते हैं लगभग 20 रिंगिट वहाँ तक जाने के। Two hours later. तो दोस्तों देखिए स्पेस होटल की लिफ्ट भी कैसी बनी है, सेम लाइक स्पेस। हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, यहाँ इसका रिसेप्शन है। देखिए ये इसका रिसेप्शन है। तो दोस्तों ये रिसेप्शन एरिया है इस होटल का। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पे स्मोकिंग जोन भी है, जहाँ आप स्मोकिंग भी कर सकते हैं ओपनली। ये ओपन स्पेस बना हुआ है, यहाँ से आप चाइना टाउन भी देख सकते हैं और स्मोकिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस टाइम मैं हूँ कुआलालंपुर में, चाइना टाउन में, नियर KL सेंट्रल। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है ये। देखिए तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ चाइना टाउन में, ये कुआलालंपुर में है, KL सेंट्रल के पास ही ये मेरा होटल है। सामने जो स्टेज आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, जस्ट बस वो पिलर के बैक साइड में ये एंट्री है। ऊपर 2nd फ्लोर पे मेरा रूम है। सुंदर जगह है। चलिए चाइना टाउन एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा अभी और थोड़ा रात को, बिकॉज अब मैं और कहीं नहीं जा पाऊँगा। ऑलरेडी सनसेट हो रहा है और मोस्टली मॉन्यूमेंट्स बंद होने का टाइम हो गया है। आज का मेरा दिन बहुत वेस्ट हुआ है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा टाइम ही वेस्ट करता हूँ। मैं वैसे घूमता हूँ जैसे मेरा दिल करता है, मैं कोई शेड्यूल करके नहीं चलता, बस गो विद फ्लो करता हूँ। चलिए आपको चाइना टाउन थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक आध बियर पीऊँगा, फिर इवनिंग में आपको दोबारा लेके आऊँगा, क्योंकि सनसेट हो रहा है। आपको रात का व्यू दिखाऊँगा, यहाँ की लाइटिंग। ये देखिए, ये देखिए। चलिए 7-Eleven चलते हैं, एक बियर लेते हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको साउथ ईस्ट एशिया में अभी तक जो मैंने देखा है, थाईलैंड, वियतनाम और इन मलेशिया, यहाँ आपको 7-Eleven बहुत मिलेंगे। आप वहाँ जाइए, फ्रिज खोलिए, बियर निकालिए और पीते हुए बाहर आ जाइए पे करके। चलिए 7-Eleven चलते हैं।
ये देखिए एंट्रोस के सामने बियर लगी है और मैं लूँगा मेरी फेवरेट कार्ल्सबर्ग इसमें। यहाँ पर ये है 14 रिंगिट की, मतलब लगभग 280 रुपये की। चलिए पे करते हैं काउंटर पे, मैं कैमरा बंद करता हूँ। तो दोस्तों ये है चाइना टाउन। अभी मैं सामने वाली बिल्डिंग से मैंने अपना रुपी चेंज कराए हैं और मैंने रिंगिट लिए हैं क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे और मैं डॉलर इसलिए चेंज करा रहा हूँ, मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस ज़्यादा मुझे रिंगिट की ज़रूरत नहीं, मुझे जस्ट आज का दिन काटना है। मेरा होटल ऑलरेडी पेड है, जस्ट मुझे फूड और ड्रिंक के लिए कुछ चाहिए था तो मैंने ले लिया है। इवन ड्रिंक के पैसे भी मोस्टली मैं अपने कार्ड से पे कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाइना टाउन जैसा लगा नहीं, ये नॉर्मल मार्केट जैसी लग रही है। मैं भी अंदर और ज़्यादा जाऊँ तो पता लगे, जो भी दिखेगा मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा वीडियो। काश कोई मुझे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, क्योंकि पता नहीं ये बीफ डालेंगे, पोर्क डालेंगे, क्या डालेंगे मुझे नहीं पता। ये आया था, देखिए यहाँ पे फूड आउटलेट्स हैं। ये देखिए स्क्विड्स, देखने में डर लग रहा है मुझे इनको, पता नहीं लोग खाते कैसे होंगे, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। ये है फ्रूट्स बस मेरे मतलब से वापसी में लूँगा। ये देखिए यहाँ 4, 5, 3, 10 रिंगिट में ये सब आपको मिल जाएगा। इसमें से आप चूज़ कीजिए और सामने ग्रिल लगा हुआ है बारबेक्यू, उस पर अपने अकॉर्डिंग ग्रिल कर लीजिए। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये छोटी सी गली दिखी है मुझे, है तो काफ़ी लंबी, पर ये देखिए चाइना टाउन की झलक दिख रही है। आई थिंक चाइना टाउन का असली मज़ा इवनिंग में आएगा जब यहाँ लाइटिंग होगी। अभी बस दिन ढलने वाला है, बट ओवरऑल मैंने देखा है कि मलेशिया इज़ ए एक्सपेंसिव कंट्री। जेंटिंग इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट लंकावी इज़ ए रियली अमेजिंग, बहुत सस्ती एरिया, मतलब वो मलेशिया का ही पार्ट है बट बहुत सस्ता है बिकॉज वो ड्यूटी फ्री है। ये देखिए यहाँ आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी कपड़े ले सकते हैं, खुश हो जाएंगी। मेरी नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रहा। फ्रिज मैग्नेट मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, 1 पीस 6 रिंगिट। ओके अभी नहीं, थोड़ी देर बाद वापसी में। भी मेरा परचेस करने का मूड नहीं, अभी घूमना है मुझे। ये फ्रूट बैठो ये लेते हैं। हाउ मच इज दिस? हाउ मच? 6 एनीवन? Yeah, you want to miss 9? ओके चलिए दोस्तों मैं अपने लिए लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये 6 रिंगिट मतलब लगभग हमारे 120 रुपये में ये मैंने ड्रैगन फ्रूट कटे हुए पीसेस हैं ये लिया है। मैं इसे खाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी जैसे थाईलैंड में नाइट मार्केट होती है, सेम वैसी ही मार्केट है कुआलालंपुर में, चाइना टाउन में। बट मुझे यहाँ का सामान वहाँ से महंगा लगा। जैसे फ्रिज मैग्नेट है यहाँ 5 रिंगिट की है, लगभग 100 रुपये।
जबकि मैंने थाईलैंड में और वियतनाम में 25 या 30 इंडियन रुपीज़ में ली थी। तो दोस्तों थक गया हूँ बहुत, आज कुछ करने का दिल नहीं है। शायद मैं बातों के कल मॉर्निंग में जाऊँ। अभी मैं लेके आया अपने लिए बियर और करूँगा एंजॉय। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। सॉरी अगर कोई ड्रिंक नहीं करता तो ड्रिंक मत मानेगा। चीयर्स। बहुत गर्मी है, हालत ही ख़राब हुई पड़ी है। गलती कर दी, इंडिया से थोड़ी कटिंग करा देता। यू कांट बिलीव यहाँ पे हेयर कटिंग के चार्जेस कितने हैं? 35 रिंगट मीन्स 700 रुपये से ऊपर। तो बजट ट्रैवलर हूँ और वैसे ही मुझे मेरे बाल पसंद है। कुछ लोगों को मेरे कमेंट्स आते हैं कि इंदर भैया अपने बाल छोटे करा लीजिए, अपनी दाढ़ी छोटी करा लीजिए। बट आई लव इट, मुझे पसंद है। सॉरी, इन फ्यूचर शायद मैं करवा लूँ, पर अभी मेरा मूड नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में ही करवा लूँ। तो मिलते हैं आपसे, तब तक बियर एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों मैं उस टाइम अपने रूम में जाके सो गया था, मेरी आंखें भरी हुई थी। अब मैं निकला हूँ चाइना टाउन में नाइट वॉक पर। मोस्टली शॉप्स बंद हो रही है क्योंकि मेरी नींद ही 10:15 बजे खुली है। चलिए जो भी है, मैं आपको मेन तो अपनी लाइटिंग दिखाना चाहता था। ये देखिए कितना सुंदर। कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। नहीं मिला तो भी ठीक है। ये देखिए इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। इवन कई एयरलाइंस में, होटल्स में बैन नहीं है। ये देखिए এখন ছিলাম না, এখন এই যে এরকম হয়েছে। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। अभी हुए हैं 12 के आसपास और बहुत सुंदर होटल था, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था। तो अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने। देन मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा टूवर्ड्स KL सेंट्रल और वहाँ से एयरपोर्ट बस लेके अपने फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। तो चलिए कुछ खाने के लिए चलते हैं। दोस्तों कुआलालंपुर छोड़ने से पहले मैं एक बार दोबारा चाइना टाउन आया हूँ कुछ खाने के लिए। सॉरी, बट यहाँ पे मुझे सीरियसली बताऊँ कुछ नहीं मिल रहा। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ क्या खाऊँ। पता नहीं कौन कौन से कीड़े, कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ सिंपली ब्रेड लेता हूँ, बटर लेता हूँ और खाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ उल्टा सीधी चीज़ नहीं खाना चाहता। एटलीस्ट कम से कम चिकन हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए होटल चलते हैं, बैग उठाते हैं, एयरपोर्ट से कुछ लेंगे साफ़ सुथरा।
ये शायद T1 है और बहुत पुराना सा एयरपोर्ट है। जो T2 है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। लास्ट टाइम मैं वहीं से आया था जब मैं मलेशिया में उतरा था। चलिए जल्दी से जल्दी पहले मैं चेक इन कर लूँ। तो दोस्तों मेरी टिकट तो जनरेट हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी टिकट, आई मीन बोर्डिंग पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हैंड बैगेज था तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। अब यहाँ से इमिग्रेशन में जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं कुआलालंपुर के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। ये देखिए मैं ऑलरेडी लेट हूँ, एज़ यूजुअल जो हमेशा मैं रहता हूँ, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ। आज भी लेट हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, मेरी फ़्लाइट को ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो दोस्तों ये है मलेशिया का एयरपोर्ट टर्मिनल 1। ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना खास भी मुझे नहीं लगा जितने मैं अभी तक एयरपोर्ट घूमा हूँ, पर ठीक है, नॉट बैड। मेरा है C25, अभी मैं C10 के पास हूँ। चलिए चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। अभी मेरे पास 1 घंटा है फ्लाइट में। तो दोस्तों मैं एयरपोर्ट ट्रांसफर बस में बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने T1 का एंटर किया, मेरा गेट नंबर है C25। तो C25 जाने के लिए मुझे ये ट्रांसफर बस में बैठाया गया है, जहाँ से मेरे टर्मिनल तक मुझे पहुँचाया जाएगा। सेम ऐसा ही दुबई में होता है, बट वहाँ मेट्रो के थ्रू होता है। ये देखिए सेम मैं एयरपोर्ट पे, मेरा कस्टम क्लियर हो गया, बोर्डिंग पास जनरेट हो गया है। अब बस मुझे अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करना है और मैं मलेशिया छोड़ दूंगा, एक नई कंट्री में चला जाऊंगा। भूख भी लगी है, कुछ खाने को नहीं मिला, चलिए कुछ खाने को भी देखते हैं। ये बाटिक एयर मलेशिया एयरलाइन, इसमें फर्स्ट टाइम। चलिए अंदर चलते हैं। मैं ट्रैवल ब्लॉगर, मैं यूट्यूबर। तो दोस्तों ये बाटिक मलेशिया प्लेन खड़ा हुआ है, मेरा फर्स्ट टाइम है इनके साथ फ्लाई करने का। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं एज़ यूजुअल बिल्कुल लास्ट में आया हूँ, गेट क्लोज लिखा आ गया था। लकीली मुझे आवाज़ आई कि बाटिक का कोई क्लाइंट है क्या, कोई पैसेंजर है, तो मैं भागता हुआ आया हूँ। मैं चला गया था कॉफ़ी पीने, बिकॉज मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता। चलिए अंदर चलते। तो दोस्तों हमारा प्लेन बाली में उतर चुका है, अब हम प्लेन से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो चलिए एक नई कंट्री, एक नई ट्रिप। तो दोस्तों मेरी 7th कंट्री बाली में आपका स्वागत है। एक नई ट्रिप स्टार्ट होती है। आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 5 days। तो अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा आपको। इसके बाद मैं एक और कंट्री में जा रहा हूँ, वो आपको बाद में बताऊँ।